बगदाद से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था जहां एक ज्ञानी और बूढ़ा व्यक्ति हकीम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। हकीम एक शांत, सहनशील मगर बहुत समझदार इंसान था। उसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा यूसुफ एक मेहनती जमींदार था। वो दिन भर खेतों में काम करता, जमीन को सुधारता और फसलों का ध्यान रखता। लेकिन कभी कभी दिल में एक थकान और उदासी महसूस करता। वो सोचता, ये सेवा कब खत्म होगी। जब शाम को खेतों से थका हारा लौटता तो हकीम अपने बेटे के चेहरे पर छिपी थकान और उदासी को चुपचाप महसूस करता। दिल में प्यार की लौ जलती थी मगर होठों पर चुप्पी छाई रहती। धीरे धीरे यूसुफ के व्यवहार में रूखापन आने लगा। हकीम समझ गया कि बेटा अब उसे बोझ समझने लगा है। एक दिन हकीम ने यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम पर बोझ बढ़ गया है, फिक्र मत करो। मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कुछ दिनों में तुम्हारे भाई के पास चला जाऊंगा। तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। यूसुफ ने कुछ देर चुपचाप सुना। दिल में हल्की सी पछतावे की लहर उठी मगर जबान पर कोई रोकने वाले शब्द न आ सके। कुछ दिन बाद हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास जा पहुंचा। फारूक एक कामयाब व्यापारी था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी मगर अफसोस, उसके दिल में पिता के लिए वह प्यार नहीं था जो होना चाहिए था। कारोबार की व्यस्तता और पत्नी की बेरुखी ने हकीम को अकेला कर दिया। हकीम दिन भर एक कोने में चुपचाप बैठा रहता, दिल में औलाद के बदलते प्यार का गम लिए हुए मगर कभी जबान से शिकायत न करता। एक दिन फारूक ने पत्नी के कहने पर हकीम से कहा, बाबा जी आप मेरे कारोबार में हाथ बटाएं ताकि आपकी मौजूदगी का कोई फायदा भी हो। हकीम ने कमजोर शरीर, झुकी कमर और कांपते हाथों के बावजूद बेटे की बात का बुरा न माना मगर दिल में एक और जख्म लिए खामोश रहा। रातों को हकीम की खांसी और कराहें सुनकर फारूक की पत्नी तंग आ जाती और शिकायत करती, ये बूढ़ा अब और परेशान कर रहा है, इन्हें दूसरे बेटों के पास भेज दीजिए। आखिरकार फारूक ने भी बेदर्दी से कहा, बाबा अगर आप चाहें तो किसी और बेटे के पास चले जाएं, मैं आपके इलाज का खर्च उठा लूंगा। ये सुनकर हकीम का दिल टूट गया मगर सब्र का दामन न छोड़ा। यूं वो तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था, अपने पिता की इज्जत करता था मगर व्यस्तता के कारण ज्यादा वक्त न दे पाता। उसकी पत्नी बच्चों को हकीम के पास छोड़कर खुद कामों में लग जाती। बूढ़ा हकीम जो बीमारियों और कमजोरी का शिकार था, दिल में बहुत दुख महसूस करता। हालात और बिगड़ते गए और आखिरकार हकीम ने वहां से भी विदा लेने का फैसला किया। अब वो चौथे बेटे अहमद के पास पहुंचा। अहमद ने बड़े उत्साह से स्वागत किया लेकिन उसका उत्साह सच्चा नहीं था बल्कि लालच पर आधारित था। जब अहमद को मालूम हुआ कि पिता के पास कोई धन दौलत नहीं है तो उसने भी लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। पत्नी की शिकायतें और स्वार्थ ने हकीम के दिल को और ज्यादा तोड़ दिया। आखिर अहमद ने भी साफ कह दिया, बाबा मेरे पास आपकी देखभाल का वक्त नहीं है, आप कहीं और चले जाएं। आखिरी उम्मीद के सहारे हकीम अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास पहुंचा। अब्दुल्ला एक गरीब मगर मेहनती इंसान था जो दिहाड़ी लगाकर घर का खर्च चलाता था। उसकी पत्नी भी बहुत वफादार और सेवा करने वाली थी। अब्दुल्ला और उसकी पत्नी ने हकीम का दिल से ख्याल रखा। हकीम ने पहली बार फिर दिल में प्यार की गर्मी महसूस की। वो अपने आखिरी दिन अब्दुल्ला के घर खुशी और सुकून के साथ गुजारने लगा। जब हकीम की बीमारी बढ़ गई तो अब्दुल्ला की आंखें अक्सर पिता की तकलीफ देखकर नम हो जाती थी। एक दिन हकीम ने अब्दुल्ला को पास बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैंने जिंदगी में अपने सब बेटों को आजमाया लेकिन सच यही है कि सिर्फ तुम ही कामयाब ठहरे। मेरी एक आखिरी वसीयत है, बगदाद की फलां गली में जाबिर नाम के एक बुजुर्ग से मिलो। मेरा नाम लेना और कहना कि हकीम मर चुका है। जो अमानत मैंने उसके पास रखी है वो तुम्हें दे दे। हकीम ने कहा, जो कुछ भी मिले वो तुम्हारा है, उससे अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी संवारना, अपने भाइयों को कुछ न देना। ये शब्द कहने के बाद हकीम की रूह परवाज कर गई। अब्दुल्ला के दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने भाइयों को पिता की मृत्यु की सूचना दी। सब भाई जो कभी हकीम को बोझ समझते थे अब जनाजे में शामिल हुए। अब्दुल्ला ने ईमानदारी दिखाते हुए सबको बताया कि बाबा ने एक अमानत छोड़ी थी। भाइयों ने तुरंत कहा, अमानत ले आओ, हम सब में बराबर बांट दी जाएगी। अब्दुल्ला बगदाद गया और जाबिर से मुलाकात की। जब संदूक खोला तो हैरानी के मारे उसकी सांसें थम गईं। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, जेवरात और अशरफियां थीं। अब्दुल्ला ने ईमानदारी से सब भाइयों को उनका हिस्सा दिया लेकिन किस्मत ने अपना रंग दिखाया। कुछ ही महीनों में वो भाई जो खुद को अमीर समझते थे अपने गलत फैसलों और बुरे कामों के कारण कंगाल हो गए। किसी का घर बिक गया, किसी को कैद हो गई और किसी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उधर अब्दुल्ला ने ईमानदारी, सब्र और मेहनत से कारोबार बढ़ाया और बगदाद का सबसे कामयाब व्यापारी बन गया। उसने अपने पिता की सिखाई हुई कीमतों को हमेशा याद रखा और भाइयों की मदद करता रहा। आखिरकार अब्दुल्ला ने बगदाद के एक बेहतरीन इलाके में एक आलीशान घर खरीदा। वो आज भी दिल में अपने पिता के लिए दुआ करता था। बाबा जी, आपकी दुआओं ने मुझे बुलंदी दी लेकिन आपके बिना ये बुलंदी अधूरी है। अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा स्थान दे। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती सबक मिलते हैं। 1.
माता पिता की बेहतरीन परवरिश ही बच्चों को कामयाब इंसान बनाती है। 2. माता पिता की सेवा और प्यार कभी बेकार नहीं जाता, वक्त का पहिया घूमता है, कल को आप खुद उसी जगह पर होंगे। 3. माँ बाप की दुआएं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की गारंटी हैं।